शरीयत से अस्सलाम वालेकुम। तरीकत में पीर की जायली मदद एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मजलिस नंबर 39 हिस्सा सुन। एक दिन यानी साईं शौकत अली कादरी कलंदरी फरमाते हैं, एक दिन बाबा मोहम्मद इस्माइल ने हमें एक आदमी भेजकर पत्तों की बुलवाया। जब मैं आपकी बारगाह आलिया में पहुंचा तो बाबा जी इंतहाई गुस्से और जलाल में थे। गजबनाक आवाज में बोले, इधर आओ लू के पट्टे, तू पत्थरों के बाजार में लाल जवाहर तलाश कर रहा है, मुर्दार खोरों से वफा मांग रहा है, फितना परवरों से शांति चाहता है, हरजाइयों से खालिस मोहब्बत चाहता है। जिससे जनाब आप इश्क फरमा रहे हैं वो तो दुनियादार है, जिसमें तलबे दुनिया ख्वाहिश सिमो जर के सिवा कुछ भी नहीं। मेरी जुबान से यानी साईं शौकत अली कादरी कलंदरी की जुबान से बागियाना तल्खो तुर्श अल्फाज यूं निकले, मैं क्या करूं। उसकी सूरत मेरे दिल में तस्वीर की तरह लगी हुई है, उसकी चाहत कहीं मुझे टिकने नहीं देती। अगर वो तवाइफ भी है तो मेरी बला से, मुझे तो उसकी रूह से प्यार है जो पाक और लतीफ है। हम अल्फाज को नहीं मानों को देखते हैं। अगर आप में कुछ ताकत है तो उसकी तस्वीर को मेरे दिल से नोच कर फेंक दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, आप शेर की तरह गरजे। अच्छा ये बात है, तुमने फकीर को क्या समझा है? फकीर तो नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। हम देखेंगे अब तू कैसे उसकी तरफ जाता है और ये तस्वीर दिल में कितने दिन रहती है। चले जाओ यहां से, दफा हो जाओ। दूसरे रोज नमाज असर के बाद मैं यानी साईं शौकत अली कादरी कलंदरी अपने मकान की छत पर चढ़ा और क्या देखता हूं, हमारी वफादार महबूबा एक नए आशिक हमसाए के साथ रंग रलियां मना रही है, एक दूसरे की कमर में हाथ डालकर इश्क की पींग चढ़ा रहे हैं। मेरे दिलो दिमाग में यकदम घंटियां बजने लगी। दूसरे लम्हे मैं नीचे उतरा, रिवॉल्वर लिया और इरादा कत्ल लेकर फिर ऊपर छत पर आया। वो लोग मेरी मौजूदगी और कार्रवाई से लाइलम थे। निशाना लेकर फायर करना ही चाहता था। एन उसी वक्त बाबा जी को सामने खड़े पाया। वो कह रहे थे अब क्या हो गया, आप तो उसकी रूह से प्यार करते हैं, जिस्म से नहीं। जिस्मानी तौर पर वो जो चाहे सो करे। शर्मिंदगी और नदामत से आंखें झुक गईं और मैं खामोशी से नीचे उतर आया। दिल बर्दाश्ता होकर गांव का रुख किया। मेरे वालिद साहब मुझे इस तरह मोहब्बत करते जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम से याकूब अलैहिस्सलाम प्यार करते थे। दूसरे भाई इस वजह से चिढ़ते और अब्बा जी से तलख कलामी करते कि वो काम भी नहीं करता और ऐश करता है, अच्छा खाता अच्छा पहनता है। हम रात दिन पिस रहे हैं, हमें फिर भी डांटते हैं। मेरे 2 दिन गायब रहने की वजह से 3 ट्राले गन्ना जमा हो गए। हमने 2 दिन 3 रातों में ट्राले खाली करवाए। जब खेत पहुंचे तो छोटे भाइयों ने कहा, तुम सारा दिन ट्रैक्टर पर बैठे रहते हो, इधर आओ अपने हिस्से के गन्ने की छिलाई करो, पिछले टाइम लोडिंग करेंगे। हम गन्ना छीलने के लिए बैठ गए। 2 बंडल साफ किए होंगे, वहां ही खोरी पर गिरे और सो गए। वालिद साहब ने देखा, मुझे उठाया और कहा, जाओ अंदर जाकर कमरे में आराम करो, मैं तुम्हारे हिस्से का काम कर देता हूँ। हम डेरे आकर लेट गए, असर तक नींद के मजे लूटे। पिछले टाइम जब हम उनके पास पहुंचे तो वालिद साहब और भाइयों ने आधा ट्राला गन्ना लोड भी कर लिया था। मुझे देखते ही दोनों भाई लड़ने लगे और वालिद साहब से कहा, वो जनाब आपके चहेते आ रहे हैं। मैंने आते ही काम में हिस्सा लेना शुरू किया। उन लोगों ने जब जरूरत से ज्यादा शोरगुल किया तो मैंने कहा यानी साईं शौकत अली कादरी कलंदरी ने कहा, भाई हम तो मुफ्त के नौकर हैं, खिदमत करवा लो, हम तुमसे जायदाद वगैरह से कुछ ना लेंगे। जब भी इस घर से जाएंगे खाली हाथ 3 कपड़ों में अल्लाह बेली कह जाएंगे। भाई बोला, और ये सब कुछ तो कहने की बातें हैं, कौन छोड़ता है? पैसे के बगैर तो नाई उस तरह भी नहीं देता है।
तुम पैसे पर ही चौधरी बने फिरते हो। मैंने कहा इज्जत और जिल्लत अल्लाह की तरफ से है, पैसा कोई चीज नहीं। अल्लाह पर तवक्कल और भरोसा रखने वालों को बगैर मुशक्कत किए रब्बुल इज्जत रोजी मुहैया करता है, मेरा ईमान और यकीन है। भाई बोला सब कुछ छोड़ो फिर देखेंगे तुम पर मनोसलबा उतरता। मैंने ट्रैक्टर की चाबियां फेंक दी और खुदा हाफिज कहकर चलने लगा। वालिद साहब ने मिन्नत समाजत से रोक लिया, लेकिन दिल से उस दिन से हमने तमाम कारोबार छोड़ दिए। अब हमारा फारग वक्त और रातें मस्जिद या कब्रिस्तान की तरफ नजर होने लगी। दिल से कारोबारी उन्स खत्म हो गई। वालिद साहब मजबूर करते तो थोड़ा बहुत काम बहैसियत ड्राइवर कर देते, लेकिन उनके कारोबार और हिसाब किताब में मुदाखलत ना करते। छोटा भाई मुस्तफ़ा मरहूम उतनी देर में बेहतरीन ड्राइवर बन गया था। इंशाल्लाह कल की वीडियो में साईं शौकत अली कादरी कलंदरी ने 4 वज़ाइफ बताए हैं जो आपके दीनी और दुनियावी मामलात में पेश आने वाली मुश्किलात को हल करने में मददगार साबित हो सकते हैं। इंशाल्लाह कल की वीडियो में 4 वज़ाइफ आपको बताएंगे, लाजमी देखिएगा, आप भी जरूर कीजिएगा उन पर।